बीजेपी ने एक और दांव चला है और ये दांव है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को कमजोर करने का। कांग्रेस उतर चुकी है, खास तौर पे उनका फोकस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, एआईएमआईएम है, लेकिन एनडीए परिवार के ही एनसीपी सीटों को और वोट को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है अजीत पवार की पार्टी को। और ये कितना फायदा देगा, ये बहुत रोचक है। और ये जब खबर आई थी तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक झटका जैसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी ही कांग्रेस के साथ इस मोर्चे पर लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में भले ही अजीत पवार बीजेपी के साथ है, लेकिन दिल्ली में उन्हें अलग से 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी अच्छी सीटें काबिज कर लेती है तो क्या पता चुनाव के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को सीटों की जरूरत हो तो कांग्रेस वापस साथ आ जाए। इसी स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को उतारा। अब सवाल उठता है कि अजीत पवार ने यह कदम, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वजह से उठाया, तो इसके पीछे की रणनीति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। महाराष्ट्र में जब सीएम फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये लोग अजीत पवार की वजह से वहां आए थे और उनको किसी बात का गुरेज नहीं था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है। उनको केवल और केवल अजीत दादा से मतलब था और वो बीजेपी की सरकार को बधाई भी देते नजर आए और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनते देखना चाहते थे। साफ है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय में अजीत पवार की अपनी अच्छी पकड़ है। दिल्ली में भी अजीत पवार के 30 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और जाहिर है कि अजीत पवार के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिसका फायदा डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा।